मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। राधे राधे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम लोग लगा रीजनिंग का 25 क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट कौन सा था? 5वां प्रैक्टिस सेट। 4 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर नहीं लगाए हैं तो आप लोग पहले उसको जाके लगा लीजिए और देखिए कि मेरा 25 में से कितने सही हो रहे हैं। क्योंकि रीजनिंग जो सब्जेक्ट है ना, सब हल्के में लेता है। यही अब मेरिट बनाने वाला सब्जेक्ट यही है। क्योंकि मैथ रीजनिंग जो है स्कोरिंग पॉइंट है। अगर बन गया तो इसमें मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन जीके का कोई अथी नहीं है, वो कहाँ से पूछेगा नहीं पूछेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठी 50 लोगों की एक पंक्ति में कारा दाईं छोर से 19वें स्थान पर है। यदि गीता कारा के बाएं से 19वें स्थान पर है तो यहाँ पे देखिए दाएं और बाएं बोल देना था। लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है? जुड़ता है। तो 19 + 19 कितना हो गया? 38। और टोटल कितना था? 50। तब 50 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। और फिर एक ही लोग की बात हो रही थी ना, तो +1 हो जाएगा, मतलब 13वीं हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 13वीं। ऑप्शन ए हो जाएगा। गीता की स्थिति क्या है? तो बोला था गीता की स्थिति बाएं छोर से क्या है? तो 13वां स्थान पे है गीता। इसका रिलेशन जिससे है इसका रिलेशन उसी तरह से है, तो इसका भी आगे का रिलेशन उसी तरह से आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे के कितना होता है? 11। 11 से 8 हो गया, मतलब एच 8 पे आता है ना, -3 हो गया। -3 और फिर 19 से 16 हो गया, -3 और फिर डी से ए हो गया, मतलब -3 हो रहा है सब में। तब देखिए चारों ऑप्शन में -3 किस में हो रहा है? तो देखिए 14 में से 10 यानी -4, तो पहले तो ये नहीं होगा। या 8 में से 5 हुआ, -3 तो हो रहा है। और 18 में से 15 भी हुआ तो -3 हुआ। लेकिन ये सी में से 3 में से 25 जगह तो क्या -3 आएगा? नहीं। तो यहाँ पे देखिए ई भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए डी, देखिए 12 में से 9 गया, कितना हो जाएगा? -3। 9 से 6 आ गया, -3। 17 से 14 आ गया, कितना हो गया? -3। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ इसका रिलेशन ये है नंबर ये देखिए 5 जो है 12, 5 से 12 कैसे ला सकते हैं? तो देखिए 5 + 7 करेंगे तो 7 × 5 कितना होता है? 12 आ गया 12। फिर देखिए 12 से 28 लाना है तो कैसे ला सकते हैं? तो 12 + 16 कर देंगे। 12 + 12 में 4 जोड़ देंगे, यानी 12 4 कितना हो गया? 16। 16 और कितना हो गया? 28 हो गया। फिर देखिए 7 में 4 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11। 7 का प्लस कर रहे हैं, +7 कर रहे हैं। और फिर इसमें हो जाएगा 14। 11 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 अब प्लस 11 है और इसमें 4 जोड़ेंगे यानी 15। तो 11 15 कितना हो गया? 26। 11 15 कितना हो गया? 26। उसी तरह से बनाइए इसको। तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे प्लस होना चाहिए 7। 7 7 कितना होना चाहिए? सब में +7 कर रहे हैं ना, यानी 7 प्लस होना चाहिए। तो 7 7 14, इसमें कोई हो रहा है 14? नहीं। तो इसमें देखिए प्लस हो रहा है 3 7 3 7, 3 में से 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। और इसमें भी देखिए, इसमें भी तो 7 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा कि 15 आएगा। ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन में देखिए, तो इसमें जोड़ेंगे तो ई कितना हो जाएगा? 13। 13 हो गया। फिर उसमें क्या करना था? तो इसमें 13 में 4 प्लस करना था। तो 13 में 4 प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 17। तो 13 और 17 ये होगा 13 और 4 17। तो 17 और 13 कितना हो जाएगा? 30। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। बोल रहा है जेड का एन से क्या संबंध है? किससे? तो जेड का, ये जेड जो है ना, एन से किस प्रकार संबंध है? तो देखिए @ का मतलब क्या है? भाई। तो ये इसका कौन सा हो गया? भाई। और ओ का अर्थ क्या है? पिता।
तो ये इसका भाई का पिता मतलब उसका पिता, और इसके मतलब क्या होता है पत्नी, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ये है भाई और भाई का पिता, तो मतलब इसके पिता की पत्नी मतलब इसकी माँ, और इसकी माँ का पुत्री, इसकी माँ की पुत्री क्या हो जाएगी इसकी बहन, तो इसकी बहन का क्या हो जाएगा कौन सा ऑप्शन में बहन, ऑप्शन सी। NESW लगाइए, फिर लिखिए NESW, पढ़िए नहीं, पढ़ने में जितना टाइम लगाएगा उतना देर में तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए बोल रहा है अंकुर जो है बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है, ठीक, और कौन सा दिशा में चलता है, सीधे देखिए पूरब दिशा में, तो पूरब दिशा यहाँ क्या हो गया, पूरब दिशा में कितना जाता है 11, इधर जाइएगा तो क्या हो जाएगा राइट, और इधर जाइएगा तो लेफ्ट होगा। अपने हैंड के अनुसार अपने फेस के अनुसार आप देखिएगा कि अपने राइट किधर है और लेफ्ट किधर है, ऐसे तो इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, ठीक है। बोल रहा है 11 की ओर चलता, फिर वह दाई मुड़ता है, तो दाई मुड़ता मतलब राइट चलेगा, राइट कितना चला 7 चला, फिर वो दाई मुड़ता और 14 चलता है, फिर यहाँ दाई मुड़ता है 14 चलता है, फिर इसके बाद में वो फिर दाई मुड़ता और 12 चलता है, इसके दाएं किधर होगा इसके दाएं यहाँ होगा, और कितना चला 12 चला, अंत में वह दाई मुड़ता और 3 चलता है, इसके दाएं के इधर है इसके दाएं इधर है 3 चला, ठीक है, और फिर वो पी पर रुक जाता और बिंदु ए पे वापस आना है इसको, तो वो अगर वापस आने बोलेगा ना तो जो कम रहेगा ना उसको देखिए ई जो होता है ना अपोजिट साइड वो कट जाता है, 14 है और 11 13 कितना हो गया 14 कट गया, यहाँ पे कितना बचा 5 बचा ना, 7 और 12 में से 5, 12 में से 7 का कितना बचा 5, लेकिन अब हमको क्या बोला अपोजिट बोला तो जिसमें कम नंबर रहेगा वही क्या हो जाएगा उसका उत्तर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 5 में क्या चाहिए दक्षिण चाहिए, कौन सी दिशा चाहिए दक्षिण दिशा चाहिए, 5 दक्षिण कहाँ है देखिए है 5 दक्षिण, ऑप्शन सी। इस बोल रहा है इसमें से कौन सा भिन्न है, मतलब एक अलग होना चाहिए, 3 सेम है और एक चौथा जो है अलग है, और कौन सा अलग है इसमें से देखिए, तो यहाँ एक में से 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 में से 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 17 5 कितना होता है 22, और 13 और 5 कितना 23 5 कितना होता है 23 5 28, तो ऑप्शन भी ये इसमें सब में जुट रहा था, सब में कितना जुट रहा है बताइए, सब में 5 प्लस हो रहा था, फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 5 में से यहाँ पे सब में प्लस क्या हो गया 5 हो गया, और फिर देखिए यहाँ पे सब में प्लस है सब चला, फिर देखिए 5 से 2 आ गया मतलब -3 हुआ, यहाँ पे 17 से 14 आ गया -3, और यहाँ पे 11 से 8 आ गया मतलब -3, और यहाँ पे देखिए H से D आया मतलब -4 हो गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। सब में हो जाए, सब में क्या हो रहा है तो +5 और -3 हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा +5 और -4 हो गया। बोल रहा है 6 मित्र एक गोल मेज की तरह है, तो 6 होगा पहले पार लीजिए, ठीक है पार लिए। बोल रहा था एल जो है ओ के दाएं ओर से चौथे स्थान पे, ओ के दाएं से क्या है ओ के दाएं से चौथा स्थान पे कौन है एल, तो इसका दाएं इधर जाएंगे ना, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा राइट, और इधर जाएंगे तो लेफ्ट, इधर जाने पे राइट और इधर जाने पे लेफ्ट। इसका बोल रहा था ओ जो है ओ एल के दाएं से चौथे स्थान पे, एल जो है ओ के दाएं से चौथे स्थान पे, तो ओ के दाएं 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, चौथे स्थान पे है। फिर बोल रहा है फिर क्या बोल रहा है एम के दाएं ओर से गिनने पर एम और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति है, लेकिन अभी ये पता नहीं है कहाँ रखेंगे, लेकिन यहाँ आगे पढ़िए, यहाँ बोल रहा है एल सी के बाएं से तीसरे स्थान पे है, एल जो है सी के बाएं से तीसरे स्थान पे है, तो सी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है एल है, यहाँ पे अगर सी रखते हैं तो इसके बाएं स्थान पे 1 2 3 हो गया ना सी, फिर 1 2 3 इधर भी सी है, इधर हो गया, इधर तीसरे स्थान पे है। फिर बोल रहा है
सी और एन का निकट पड़ोसी बी है, तो सी अगर यहाँ है तो एन यहाँ होगा, तभी तो इसका बी निकट पड़ोसी होगा। सी और बी एन का निकट पड़ोसी कौन है? तो बोल रहा था एम और एन। अभी इस लाइन को पढ़िए, एम और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति है। एन यहाँ है तो यहाँ क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। एम और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति हैं। सारे लोग बैठ गए। अब देखिए बोल रहा है एल और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एल और बी के बीच में, एल और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? कहाँ से गिनेंगे? बाईं तरफ से। तो बाईं तरफ से एल को गिनिए तो एक, इधर जाइएगा तो दाएं और इधर जाइएगा तो बाएं। तो बोल रहा है बी को बाईं ओर से गिनिए, बी के बाईं ओर से गिनिए, इधर से गिनिए। तो 1 2 3, तो कितने लोग हैं? 3 लोग। ऑप्शन सी। इसमें भी 3 समान है और एक अलग है। एक अलग कौन सा है उसको देखना है। तो यहाँ पे देखिए 13 5 18, 18 और फिर 18 में कितना जोड़िएगा? तो 24 आएगा। तो 18 और 6 24, मतलब हो गया 5 और यहाँ पे +6, यही हुआ ना। यहाँ पे देखिए 20 5 25 और फिर 25 और 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे +5 और +6, यहाँ पे +5 कीजिएगा तो 7 और 5 कितना होता है? 7 5 12 होना चाहिए, लेकिन 11 है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन बी हो जाएगा। बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इस ऊपर जो इतना रहता है वो फालतू दिया रहता है। सीधे पढ़िए, नीचे ये जो लिखा है वो भी नहीं पढ़िए। नीचे देखिए ये बोल रहा है ऐसे कितने स्वर्ण हैं, मतलब स्वर्ण मतलब भवेल है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट चाहिए, और उसके ठीक बाद भी एक भवेल मतलब स्वर चाहिए, यानी भवेल चाहिए। तो एक कॉन्सोनेंट चाहिए और 2 भवेल चाहिए। ऐसा लगातार में आप देखिए, ऐसे लगातार में आपको कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे डी और डी यू ए है ना, एक क्या है? कॉन्सोनेंट है और 2 को भवेल है, ठीक है। डी ई हो गया। फिर हो गया देखिए यहाँ पे एक्स ई आई हो गया ना। इधर तो और फिर कोई दिख नहीं रहा वैसा भवेल। इधर कोई आपको भवेल दिख रहा है? नहीं ना। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 हैं। यहाँ पे ये साइन थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे भागा होना चाहिए, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 14 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? 14। यहाँ पे जो प्लस है ना, यहाँ पे डिवाइड होगा। प्लस के स्थान पे क्या होगा? डिवाइड। इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा। प्रश्नवाचक के चिन्ह पे क्या आएगा? तो देखिए 14 में से 14 से आ गया 12, मतलब -2। 12 से 10 यानी -2। 10 से 8 मतलब -2, तो -2 हो रहा है। तो 8 से -2 करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 ऑप्शन एक ही में है, तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 44 से 52 हो गया, कितना जुटा? +8 और फिर 52 से 61 हो गया +9, फिर 61 से 71 +10, फिर +11। अब ये क्या करेंगे? 12, तो 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12 जोड़ेंगे तो लास्ट में 4 आना चाहिए। ऑप्शन डी 94 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और बी का अर्थ क्या है? गुना, तो गुना कर दीजिए। फिर क्या है? 3। डी का अर्थ क्या है? माइनस, तो माइनस कीजिए। कितना है? 10। और फिर ए का अर्थ क्या है? भागा, भागा कर दीजिए। फिर क्या है? 5 लिख दिए 5। सी का अर्थ क्या है? तो सी का अर्थ है प्लस, यानी 2। अब इसको कीजिए, 5 दूनी 10, यहाँ 2 आ गया। 3 में से 2 +2, तो +-3 +-2 क्या हो गया? कट गया। कितना है? 3। 3 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन बी। बोल रहा है जो लेटर लिखा गया प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार नए अक्षर के समूह में बाएं से चौथे और दाएं से चौथे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आएंगे? देखिए तो यहाँ पे क्या है?
पहले सजाइए इसको। लिखा है DANGEROUS, यही लिखा है ना। इसको आप सजाइए ए, फिर उसके बाद क्या होगा, ए के बाद ए होगा, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद जी, उसके बाद क्या है NORSU, यही है ना यू। तो बोला था कि दाएं से चौथा, तो चौथा का चाहिए जी है, और फिर इधर से चौथा, तो इधर से चौथा क्या है ओ है। अब इसके बीच में क्या आएगा, जी और ओ के बीच में तो 7, और यहाँ होता है 15, तो इसके बीच में कितना आ रहा है 8 7 15 होता है ना, तो यहाँ पे 7, इसके बीच में कितना है 7। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें कॉमन्स क्या मिल रहा है, देख इसका किसका बोल रहा है, क्लोज का, क्लोज इसमें देखिए यहाँ पे डोर क्लोज और ना, इसका देखिए इसमें क्या है क्लोज, इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, इसका लिखा हुआ VTE लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों में कॉमन क्या है, क्लोज मिल रहा है दोनों में कॉमन। इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यूके मिल रहा है, तो यूके कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ भी यूके मिल रहा है, यहाँ भी यूके मिल रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे फिर यहाँ देखिए 12 से 11 मतलब -1, और 11 से 10 यानी -1, और फिर 10 से 9 यानी -1, 8, तो 9 से 1 घटेगा तो 8 आएगा, 8 तो सब में है। फिर यहाँ पे 15 से 1 घटा तो क्या हो गया, सब में 1 1 घटा, तो 13 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, एल आएगा। एल किस में है, ऑप्शन एल तो 2 में है, इसमें 2 बी में भी है और डी में भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए बी, सी से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, बी आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी यही है, देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी है कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे भी है कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है KY, और इसमें भी मिल रहा है KY, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, KY। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। बोल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केला अपनी कक्षा में 84, शीर्ष से 84 और नीचे से 123वां है, तो उसके कक्षा में कुल कितने हैं, तो इसको दोनों को टोटल जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यूनिट डिजिट से कीजिए, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन एक ही में है 6। जब अगर ऑप्शन से दूर दूर रहें और इसके यूनिट डिजिट अलग अलग रहें तो आप सिंपल किया कीजिए, पूरा कैलकुलेशन करने जोड़ने घटाने की ज़रूरत नहीं, सीधे यूनिट डिजिट से देखिए और आंसर क्लिक करके निकल जाइए। इसमें बोला था कि कितने लेटर जो है अपरिवर्तित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिएगा, पहले क्या लिखिएगा, जो पहले सजाना है तो पहले लिखेंगे सी, पहले लिखेंगे बी, फिर उसके बाद C, उसके बाद है D, उसके बाद E, उसके बाद क्या लिखेंगे I के बाद लिखेंगे MNO। इसमें क्या नहीं चेंज होगा, इसके पहले लिखा हुआ था देखिए COMBINED, देखिए क्या नहीं चेंज हुआ, आई नहीं चेंज हुआ, मतलब कितने लेटर नहीं चेंज हुआ, तो 1 लेटर जो है अपरिवर्तित है, वो चेंज नहीं हुआ, तो कितने लेटर, 1 लेटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोल रहे हैं इतना तक छोड़ दीजिए पढ़ने से, यहाँ सीधे लिखिए ए से कितने विषम अंक है, विषम अंक है मतलब ऑड, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम है, यानी एक पहले सम है मतलब इवेन है, फिर बोल रहा है और ठीक बाद भी एक विषम है यानी ऑड, एक इवेन रहना चाहिए और 2 क्या रहना चाहिए, ऑड रहना चाहिए, वो भी क्या लगातार में रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 8 5 1 है, एक देखिए यहाँ पे 8 5 1 हो गया, फिर देखिए 6 4 7 है, यहाँ पे देखिए नहीं
6 9 7 है, 6 9 7 हो गया। फिर उसके बाद कहाँ है, देखिए फिर यहाँ एक है 4 1 3, 4 1 3 है। उसके बाद फिर है 4 3 5 भी था, 4 3 5, देखिए यहाँ पे 4 3 5 है ना, यहाँ पे 4 3 5 एक सम है और दो, मतलब 1 2 3 4, 4 है ही नहीं तो ऑप्शन 3 से अधिक, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 से अधिक। 7 लोग उत्तर की दिशा की ओर बैठे हुए, पहले 7 लाइन बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए। ठीक है, बोल रहा था कि एस के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। एस के बाएं कितने व्यक्ति हैं, 3, तो यहाँ पे एस हो गया, एस के बाएं 3 व्यक्ति हो जाएगा। इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट, इधर जाएंगे तो राइट, पता है ना। फिर अपने फेस के अकॉर्डिंग बनाइएगा। और फिर यहाँ पे बी के दाईं ओर केवल ए बैठा है, तो बी के दाएं केवल कौन है, ए है, इसके आगे तो फिर कोई बैठेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है बी और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति थे, 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बी और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। फिर बोल रहा है पी जो है टी के बाएं किसी स्थान पे है और यू के दाएं किसी स्थान पे है। पी जो है यू के दाएं है, यू के दाएं कौन है, पी, और टी के बाएं किसी स्थान पे हो गया। तो बोल रहा था कि यू और टी के बीच में कितने लोग थे, यू और टी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 3 लोग कहाँ हैं, ऑप्शन सी। इसका रिलेशन जिस संबंध है उसी संबंध इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन किससे होगा, ये देखिए पहले। तो यहाँ पे कितना हो गया, 11 से 13 हो गया, मतलब +2 हो रहा है। यहाँ 17 से 19 +2 हो रहा है, और यहाँ पे 12 से 14 +2 हो रहा है। तो दोनों में पहले प्लस कीजिए, तो 5 में से 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, यानी 7 किस पे है, जी पे आता है। तो जी 2 लेटर में, ये दोनों तो नहीं होगा। फिर 6 में से अगर 2 जोड़ेंगे तो 8 आता है, 8 किस में है, ऑप्शन ए 8 का कौन सा होता है, एच होता है ना, एच 8 मतलब ऑप्शन सी। ये बोल रहा है एफ और ओ किस, एफ का ओ से क्या रिलेशन है, यही ना पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका @ का क्या सिंबल, इसकी पुत्री है, मतलब ये क्या है, इसकी पुत्री है। और इसकी पुत्री का माइनस का अर्थ क्या है, इसका भाई, पुत्री का भाई, पुत्री का भाई मतलब इसके पुत्र का, फिर ये क्या है, एच का मतलब क्या, इसके पिता। तो पुत्री का भाई का पिता मतलब इसके क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। इसका क्या है, ये पति है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। 24 में क्या कह रहा था कि इसका रिलेशन जिस संबंध, इसका रिलेशन इससे रिलेटेड है और इसका इससे है, उसी संबंध से। देखिए तो 23 से 22 हो गया, कितना हो गया, 1 कम गया। फिर यहाँ पे 6 से 5 हो गया, 1 कम गया। देखिए 9 से 8 मतलब एक एक सम में कम रहा है। ठीक है, एन से ओ, इधर 2 लीटर 1 1 कम और 2 लीटर क्या हो गया, बढ़ रहा है। तो पहले देखिए डी से क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, ई होना चाहिए, तो मतलब ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, ई वाला होना चाहिए। फिर हो एल से क्या होना चाहिए, एल से एम होना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी। बोल रहा है काजल का, रितिका काजल का भाई है। रितिका जो है ये है, रितिका, रितिका मान लेते हैं, ये है क्या है, रितिका, जो क्या है, काजल का भाई है, मतलब काजल का ये क्या है, काजल का भाई है। भाई को प्लस स्टूडेंट, काजल का भाई कौन है, रितिका है। और काजल अभिषेक की पत्नी है, काजल जो है ये अभिषेक की पत्नी है, मतलब ये माइनस हो जाएगी, अभिषेक की पत्नी है। ठीक है, अभिषेक की पत्नी, अभिषेक मेघा का पिता है। अभिषेक जो है ये मेघा का पिता है, मतलब इसका मेघा क्या हो गई, मेघा का ये क्या है, पिता है, मतलब ये प्लस है। ठीक है, मेघा का पिता है। और मेघा प्रीति की बहन है, मेघा और प्रीति क्या है, बहन है, मेघा प्रीति की बहन है। तो रितिका का प्रीति से क्या संबंध है, तो रितिका मतलब मेरे मम्मी का भाई क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। तो मामा ऑप्शन में है, ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, माता का भाई। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, थैंक यू।